वैसे तो हर साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर माहौल गर्म होता है, लेकिन इस बार जो माहौल बना है वो कुछ ज्यादा ही तीखा नजर आ रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आदेश के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। 28 मई को बकरीद का त्योहार है, लेकिन उससे पहले बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जबरदस्त तनातनी है। ये सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। बकरीद, कुर्बानी और सियासत। हर साल बकरीद का त्योहार आता है और बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर इस पर माहौल गर्म हो जाता है। कुछ दिनों तक तीखी बयानबाजी होती है और सियासी तापमान अचानक से बढ़ जाता है। इस बार ये मामला सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कोर्ट, सरकार, विपक्ष, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच ऐसी टकराहट दिख रही है जिसने कुर्बानी को सांप्रदायिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल बकरीद और कुर्बानी पर छिड़ा ये सियासी घमासान कोई नया नहीं है। हर साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर तीखी बयानबाजी होती है, लेकिन इस बार जो माहौल बना वो पिछले कई सालों से ज्यादा तीखा नजर आ रहा है। इस बार ये बहस और सवाल सिर्फ कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कुर्बानी पर सख्ती धार्मिक अधिकारों में दखल है? गायों की कुर्बानी पर पाबंदी से किसको दिक्कत है? क्या गाय की कुर्बानी से ही बकरीद मनेगी? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और कानून आमने सामने हैं? कुर्बानी के नाम पर फायदे नुकसान की सियासत हो रही है। पिछले कुछ सालों में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में ये मांग उठती रही है कि त्योहारों को इको फ्रेंडली या सांकेतिक रूप से मनाया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम संगठन और धर्म गुरुओं का तर्क रहा है कि बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा सदियों पुरानी है। खाने के लिए पशुओं को मारना किसी भी तरह से पर्यावरण या क्रूरता के दायरे में नहीं आता, क्योंकि मांस का उपयोग वैसे भी साल भर होता है। सवाल ये उठता है कि हर साल जब बकरीद पर कुर्बानी को लेकर इस तरह की बहस होती है, तो आखिर इस बार ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया और इसको लेकर इतनी तल्खी क्यों है? दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है। बकरीद से पहले 13 मई को शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी। आदेश के मुताबिक कुर्बानी के लिए पशु की खरीद या वध करने से पहले सक्षम अधिकारियों से इजाजत सर्टिफिकेट लेना जरूरी किया गया। इस सर्टिफिकेट पर 2 अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य किए गए। आदेश में साफ किया गया था कि किसी भी खुले या सार्वजनिक स्थान पर पशु वध करने की इजाजत नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने शुभेंदु सरकार के नियमों और प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर कोर्ट कुछ कहता उससे पहले टीएमसी से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने यह कहकर इस आग को हवा दे दी कि कोई मुसलमान को गाय खाने से मना करे तो सरकार आदेश जारी करके इसे मना कर सकती है, लेकिन कुर्बानी है और बकरीद पर कुर्बानी होकर रहेगी। कोई मना करेगा फिर भी कुर्बानी होगी। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। हाई कोर्ट में लगी याचिका में ये मांग की गई थी कि बकरीद के त्योहार पर इन नियमों में छूट दी जाए। याचिका में ये कहा गया कि ये नियम उनकी धार्मिक परंपराओं में बाधा डालते हैं। 21 मई को इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने न सिर्फ शुभेंदु सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि कई अहम टिप्पणी भी की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा
कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है और गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। खुले और सार्वजनिक स्थानों पर पशु काटने पर सख्त रोक जारी रहेगी और केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही पशुवध की इजाजत होगी। बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट पशुवध नहीं होगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने जो कह दिया कि बंगाल सरकार आग से खेल रही है, उस पर बीजेपी हमलावर है। हुमायूं के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बंगाल की सरकार ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कहा है जो सड़क पे नहीं कटेगा, और ये तो हर जगह होनी चाहिए, बिहार हो या हमारा बेगूसराय हो, सड़क पर जो वैध जगह है वही कटे। पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है, ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है। क्योंकि हदीसें इस बात को वाज़ाह करती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में सहाबा कराम से ये फरमाया करते थे कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। तो गाय दूध देती है, उसकी कुर्बानी ही जायज़ नहीं हो सकती है। तो ये कौन से पाखंडी मुसलमान है जो गाय खाने के बाद ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं? शुभेंदु सरकार के आदेश, हुमायूं कबीर का बयान और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुर्बानी को लेकर सरगर्मी और बढ़ गई। सियासी तनातनी और घमासान में मौलाना भी कूद पड़े। ज्यादातर मौलानाओं का यही कहना है कि अगर गाय की कुर्बानी से दिक्कत है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और वो इस मामले में सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। बंगाल से शुरू हुए इस विवाद पर सियासी बयानबाजी हो ही रही थी कि ये पूरा मामला अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया। महाराष्ट्र में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर फडणवीस सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और इस पूरे मामले को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। फडणवीस सरकार की तरफ से कुर्बानी को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक गैर कानूनी बूचड़खानों और गो तस्करी करने वालों पर मकोका लगेगा। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी बैन की गई है। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय जगह पर ही दी जाएगी और सड़कों या रास्तों पर नमाज की इजाजत नहीं होगी। बंगाल से शुरू हुआ सियासी घमासान महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि बकरीद पर दिल्ली में गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इधर कपिल मिश्रा ने नियमों के पालन का सख्ती का आदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि नियम कानून तो पहले से बने हैं, फिर तरह तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? माहौल खराब करने के लिए और नफरत फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं और दिल्ली में कौन से ऊंट की और कौन से गाय की कुर्बानी होती है साहब?
दिखाएं आंकड़े, चलिए दिखाते हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना, यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। दरअसल दिल्ली में कुर्बानी को लेकर नियम पहले से बने हैं। नियमों के मुताबिक बकरीद पर गौवंश, गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीदी बिक्री गैर कानूनी है और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और सिर्फ वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। बहरहाल 28 मई को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इससे पहले कुर्बानी को लेकर शुरू हुए विवाद ने माहौल गर्म कर दिया है। नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए बाकायदा कड़े निर्देश जारी किए गए और प्रशासन हर एक्शन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।